नमस्कार बागवान भाइयों। कैसे हैं सब। आज मैं इस विषय को लेकर आया हूँ कि मैंने आपसे कुछ वादा किया था कि मैं आपको वो नीम ऑयल दिखाऊंगा जिसने 2 साल से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी है और हर तरह के कीट से निजात हमें दी है। 2024 का जो हमारा मौसम रहा है वो बहुत ही गर्म ग्रीष्म रहा है, काफ़ी जो बहुत हॉट रहा, बहुत लंबे समय तक रहा, जिसमें क्या हुआ कि माइट्स जो है वो पेड़ों में बहुत उत्पन्न हो गई, जिसके कारण अगर माइट्स इस साल पिछले साल बढ़ा तो उनके अंडे भी आएंगे, तो वो नेक्स्ट ईयर और इफ़ेक्ट करते हैं। कम से कम 2-4 साल परेशान करेंगे अगर अच्छे से उसको आपने कंट्रोल नहीं किया। तो 2024 में सभी की सभी दवाइयाँ हैं, मैक्सिमम वो फेल होती रही और हमने रेगुलेटरी रखी, अपने पे विश्वास रखा, साइंस जो भी प्रोडक्ट पे भी भरोसा भी चलाया और साथ में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसको स्प्रे करते रहे। तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। हर फंगीसाइड के साथ कंपेटिबल था, कब कब उसको किया, हर तरह के टेस्ट शुरू किए, तो ये पाया कि ये बहुत कामयाब रहा। तो नीम ऑयल की एक विशेषता है, नीम ऑयल आपका जो है, जो भी कीट है, जो भी कीड़े हैं कई तरह के, कम से कम 200 स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स वॉर्म्स को वो किल करता है और रिपेल करता है और उनके लाइफ साइकिल को वो स्टॉप कर सकता है, उनके लाइफ साइकिल को रोक देता है। तो उस चक्कर से हमने देखा कि इसको लॉन्ग टर्म में लेकर चले और हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था कि ताकि वो एक्ट भी करे और साथ में वो जब से डाला तब से एक्ट भी करे और उसके बाद वो लॉन्ग टर्म तक भी रहे। तो हमने ये पाया कि नीम ऑयल हमारी जो कंपनी, ये कंपनी है, ये कंपनी है, आप देख सकते हैं। तो इस कंपनी का जो नीम ऑयल है, इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा आईपीएल बायोलॉजिकल नीम कवच। तो मुझे स्पेशली इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिखा और जिनके साथ भी ये मैं हमने इसका जिसको भी ये दिया वो कहते हैं कि काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। ये 1500 पीपीएम है एज़ पर हमारे जो गवर्नमेंट लॉज है इन हिमाचल एंड मेरे ख्याल पंजाब हरियाणा। तो यहाँ पे हिमाचल की बात करें तो 1500 पीपीएम से ऊपर आप नीम ऑयल यूज़ नहीं कर सकते और वो प्रमाणित होना चाहिए हर तरह की लाइसेंस बेस्ड कंपनी से। और 1500 पीपीएम का मतलब कि इसके जो नीम सीड कर्नल है वो आपका वो बेस्ड होंगे 1500 पीपीएम, मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख। अगर मान लो सॉल्यूशन आपका 10 लाख का बना है तो उसमें 1500 पार्ट पड़े हैं, तो 1500 पार्ट उस सॉल्यूशन में 1500 पार्ट का वो परसेंटेज लेता है कि 1500, 10 लाख में 1500, तो 10 लाख में 1500, 10 लाख में 1500 लेके एक मतलब एक पार्ट जो लेके चलते हैं। ये पार्ट्स पर मिलियन एक साइंस है, केमिस्ट्री है। तो इसमें ये एमएलसी फायर कंसनट्रेट में है, ईसी फॉर्म में है। ईसी फॉर्म का मतलब होता है जब आप ईसी फॉर्म में किसी भी दवाई को आप कोई भी दवाई होती है, वैसे इसकी बात नहीं, इस फंगीसाइड्स में भी ये होता है। तो ईसी एक अच्छी फॉर्म में डिज़ोल्व करने की, जब आप देखेंगे इस तरह की कोई भी दवाई होती है, वो जब भी आप उसको पानी में डालते हो तो वो दूधिया कलर दिखाती है। दूधिया कलर ऐसा दिखता है जैसे जैसे धीरे धीरे क्लाउड्स चलते हैं, उस तरह से वो पानी में पूरे में डिज़ोल्व, और थोड़ी देर में शायद कुछ ही 1 मिनट भी नहीं लगता होगा, कुछ ही सेकंड में वो पूरे उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। तो ऑयल को डिज़ोल्व करने के लिए वैसे भी एमएलसीफायर कंसनट्रेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑयल तो वैसे भी पानी में तैरता है, क्योंकि ऑयल का जो लिक्विड है वो उनसे डेंसर होता है, उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा डेंसर होते हैं, मतलब कि घने होते हैं, इसलिए पानी का थोड़ा कम होता है तो उसमें तैरता है। तो एमल्सीफाइंग करने के लिए ये सब ज़रूरत पड़ी। ईसी फॉर्म जो तैयार हुआ, ईसी फॉर्म में भी ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है एमल्सीफायर को लगाकर, एमल्सीफायर एक्टिव इंग्रेडिएंट को जोड़ता है पूरे सॉल्वेंट के। इसके अंदर एक सॉल्वेंट और होता है, जो 10 लाख की बात कर रहा हूँ मैं, वो एक सॉल्वेंट होता है, और जो 1500 है वो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसको वो जोड़ता है। और जब वो सॉल्वेंट
पानी वाला सॉल्वेंट के बीच आता है। पानी वाला सॉल्वेंट के बीच वो जब जाता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम सॉल्यूट कहते हैं, एक सॉल्यूशन कहते हैं या सॉल्यूट कहते हैं, और उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो जब हम उसमें डालते हैं तो सॉल्वेंट में क्या होता है कि आप पानी में जैसे डाला तो वो एक मतलब बूंद को कई तरह से उसको पानी में डिस्पर्स करता रहता है, मतलब कि उसको उसकी बहुत सारी ड्रॉपलेट्स बना देता है अंदर ही अंदर, जिसके कारण वो दूधिया तौर पे दिखता है। तो वो जो दूधिया तौर पे दिखता है वो 10 लाख की जो मैंने बात करी वो पार्ट होता है। बाकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो तो थोड़ा वो दिखता नहीं है। दिखता क्या है, जो उसका सॉल्वेंट होता है। तो अब ये थोड़ी साइंस है इसमें, हाँ बायोलॉजिकल साइंस है। तो अब इसमें आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। आफ्टर मैं ये मानूंगा कि TSO HMO में आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें फुली उसको स्केल्स के पर्पस पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हाँ, पिंक बड स्टेज में इसको ना करें, इसको पोस्ट हार्वेस्ट में भी करते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट के बाद भी करते हैं। किसी को लगता है कि यार स्केल बहुत हुआ या फिर माइट बहुत था इस साल, तो आप उसको कर सकते हैं। ये क्या करता है कीड़ों में, ये सबसे पहले इसकी जो बिटर स्मेल है उससे कीड़े रिपेल, मतलब कड़वी स्मेल है उससे वो क्या बोलते हैं, वो रिपेल हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं कीड़े आमतौर पे। मैं 200 स्पीशीज़ की बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ हमारे यहाँ तो सिर्फ 7-8 ही कीट है जो हमें दुखी मतलब कि तंग करते हैं। तो ये इस तरह के अब जो फुली डेवलप्ड इंसेक्ट्स हैं, मैं एग्स की बात नहीं कर रहा, जो फुली डेवलप्ड कीट है वो उनको भी वो मात दे देते हैं, इनको भी ये ख़त्म कर देते हैं। एग्स को भी ये हैच नहीं होने देते। और अगर लार्वा स्टेज होगी, जो बीच की स्टेज होती इनकी होती, तो उसको भी ये इफ़ेक्ट करते हैं। मेटिंग टाइम ये मेटिंग टाइम को भी ये उनको मादा को उनको नपुंसक करके उनको ताकि मादा आगे एग ना दे पाए। तो मतलब पॉपुलेशन पूरी तरह से रोक लेते हैं। उनके इम्यून सिस्टम को हार्मोन सिस्टम को वो ख़राब कर देता है। और ये सफोकेशन भी करता है, कई कीड़ों में सफोकेशन भी करता है कि वो सांस ही नहीं ले पाते। कोई तो ऐसे ही मर जाते हैं, कोई हार्मोनिकली मर जाते हैं। हार्मोनिकली मतलब वो अभी मरे नहीं, अभी उसने ले लिया बट वो अभी मरा नहीं है। तो इसका मतलब वो आगे जो भी प्रोसेस करेगा उसके आगे वो अंडे नहीं होंगे। मेटिंग करने के बाद अंडे नहीं होते, फिर वो आगे प्रोसेस रुक जाता है, मतलब एक लाइफ साइकिल को स्टॉप करके। और कुछ जैसे सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट्स होंगे, लाइक माइट होते हैं, सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट्स है। और रूट बोरर, स्टेम बोरर भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भी उसमें उनकी स्किन इतनी नरम होती कि वो वैसे ही ख़त्म हो जाते। वो माइट का तो मैंने कई बार मैंने शेयर भी करा है। मैं अपने ग्रुप में, हमारा जो ग्रुप है जय सुभाषु महाराज की तरफ फाउंडेशन की तरफ से जो ग्रुप है, मैंने उसमें भी ये शेयर करा है। तो एग्रो की तरफ से मैंने जो इसमें ग्रुप में, तो अब ये चीज़ देखने वाली है कि हाँ, उसमें वो माइट को भी कवर कर रहा है, वो थ्रिप्स को भी मार रहा है, वो जितनी सॉफ्ट बॉडीज़ है, और स्केल्स को भी ख़त्म करता है। तो ये सॉफ्ट बॉडीज़ जो है हमें काफ़ी नुकसान देती है। और इसके पीछे हम इतना खर्चा कर लेते हैं कि हमें भी पता नहीं, अपने को भी बीमारी हो जाएगी अगर हम ऐसे ही हम यूज़ करते रहे, तो हम भी शायद ख़त्म, मतलब हमें भी कई तरह की बीमारियां इसमें लग सकती हैं ड्यू टू उसमें क्या होता है कि जब कोई भी लेडी है वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट लेडी को तो वैसे भी ऐसे टाइम पे बगीचों में नहीं जाना चाहिए। अगर मान लो वो चलेगी तो अंदर जो एम्ब्रॉय है, जो बेबी है, उसको दिक्कत आ सकती है और काफ़ी मिस हैपनिंग हो सकती है, मतलब ये। और ऊपर से हमारा क्या होता है, घर बीच में होता है, चारों तरफ बगीचा होता है, तो वो स्मेल वो आपकी लंग्स के थ्रू, इनहेल के थ्रू अंदर जाएगा, तो फिर वो भी एक आपको भी हार्मफुल कर सकता है। तो नीम ऑयल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो नीम ऑयल के साथ आप हैप्पीली काम कर सकते हैं, बट इसको सीखना है कि कब ये करना है, कितना डोज और कैसे करना है। तो ये आपको हम अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको पूरा इसका प्रोसेस बताएंगे। और दूसरा ये है कि आप अपना प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि मुझे ही आपको फॉलो करना है।
आप अपने तरीके से, पर मैं थोड़ा इसको कोई भी नया प्रोडक्ट होता है उसको थोड़ा देख के यूज़ किया जाता है। पहले उसका ट्रायल होता है 24 आवर वाला, फिर उसको ट्रायल बेस पे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं ऐसा हो किसी हर तरह की कल्टीवर यानी कि हर तरह की वैरायटी पर भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है। अब नई नई वैराइटीज़ आ रही, कहीं ऐसा हो उस पर फ़र्क डाल दे, बट मोस्टली मैंने अभी तक ये देखा है पल में तो ये कामयाब हो गया है। दूसरी आपके वेजिटेबल्स वगैरह में थोड़ी दिक्कत कर सकता है, जैसे नर्सरीज़ में मतलब सीड जर्मिनेशन में ये दिक्कत कर सकता है। उस टाइम इसको स्प्रे ना करें। और थोड़ी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ट्रांसप्लांट आपने प्लांट ट्रांसप्लांट किया है तो उस वक्त उसमें नीम ऑयल ना कर दें, कुछ टाइम रुक के करें। तो ये चीज़ें हैं मैंने जो प्रैक्टिकली देखी है, उसमें वो ऐसे ही होता है, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, मतलब कि वो मर भी सकता है। आपको मतलब कंट्रोल वे पे इसको काम करना है, मतलब इसमें अफरा तफरी ना हो, और कंट्रोल वे पे आप इसको आगे चला सकते हैं। तो नीम ऑयल के लिए मैं यही कहना चाह रहा था कि ये मैंने अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने यूज़ करा और यूज़ करवाया, तो ये काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आ रहा है। और आपके लिए भी सेहतमंद आप रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। और थोड़ा फ़िश पॉन्ड्स के लिए ये थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, वो भी अगर एक्सेस होगा, अगर ये इतना एक्सेस होगा। अब देखो आप लोग इतना केमिकल करते हो, वो तो ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। इसका तो इतना कंसंट्रेशन बनता ही नहीं है, कि तभी तो इसको 1500 ppm के अंडर रखा है कि आप इसको पॉन्ड्स लेक्स हमारी जो है, जैसे कोई व्यापारी हमारे जो मच्छी विभाग है, मत्स्य विभाग, उसमें भी काम करते हैं, तो उसमें ट्रॉट मछली का हमारा काफ़ी विचलन है यहाँ पे पब्बन नदी में, और भी गिरिगंगा नदी में भी अच्छी मच्छियाँ लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो उनके लिए ये टॉक्सिक ना हो, इसलिए 1500 ppm इसका रखा गया है। तो इसी बेस पे इसको हमने भी आगे लेके चला है। तो क्योंकि हर चीज़ का एक स्टडी वाइज काम चलता है, क्योंकि वो हार्मफुल भी ना हो, बट ये कि सेब में बेस्ट रिज़ल्ट है। इसको आप हर फॉलियर स्प्रे में यूज़ करें, बस पिंक बर्ड की स्प्रे छोड़ के आप हर फॉलियर स्प्रे में इसको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टॉक्सिफिकेशन नहीं होती, कोई मतलब इसका कोई रिएक्शन नहीं है। तो आप इसको खुले दिल से करें। और आपको भी कोई ऐसे प्रोडक्ट्स दिखते हैं तो आप भी शेयर करें मेरे साथ। तो आ, ये ही मैंने इसको आपको बताना था। मैं एक बार फिर दिखा दूँ, तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, 1 लीटर की बॉटल है। तो हम इसको 200-250 ml से शुरू करते हैं। फिर इसकी देखो वो चेंज होती रहती है, वो मौसम देख के होता है, आपके आगे मौसम वेदर के हिसाब से होता है, वो हर चीज़ कंट्रोल वे पे है। आप इसको करने से पहले प्लीज़ मुझे पूछ लें, ऐसे ही नहीं इसको यूज़ करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो मैंने तो कह दिया नीम ऑयल यूज़ करो, तो सब धड़ाधड़ नीम ऑयल यूज़ करना शुरू कर देंगे। ये नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, कैसे डोज डालने हैं, किस तरह से करना है, इसका बड़ा आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा। कौन सी अब जो केमिकल भी यूज़ करते हैं, तो मैं तो वैसे भी थोड़ा केमिकल के विरुद्ध ही हूँ। लेस केमिकल मोर ऑर्गेनिक, मतलब कि फंगीसाइड्स में हम हार जाते हैं, फंगीसाइड्स भी प्रॉपर होनी चाहिए। और किसके साथ ये इसी फॉर्म है, देखना ध्यान रखना। तो मैं आपको वैसी फंगीसाइड्स के साथ बता सकता हूँ कि किसके साथ इसकी मैचिंग सही रहेगी। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको एक बार और आऊँगा आपके बीच कुछ नया लेके। नमस्कार।